नमस्ते छात्रों। कक्षा छठी हिंदी व्याकरण। तो देखो बच्चों, आज हम संज्ञा और संज्ञा के जो भेद है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं। आपके सामने यह चित्र है, इसका निरीक्षण करो। क्या है इस चित्र में? तो इस चित्र में अमरूद, बस्ता, गुड़िया, हवाई जहाज, मूछ, विद्यालय, कलम, कुत्ता, बेला और गुब्बारा, घर, पानी, पुस्तक, उड़न तश्तरी और तिलचट्टा। तो इस चित्र में कोई ना कोई चीज़ है, वस्तु है, प्राणी है, इसका नाम है। तो देखो बच्चों, नामवाची शब्द को संज्ञा कहते हैं। जो पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति को जो नाम दिया है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ कुछ वाक्य हैं, वो वाक्य पढ़ना है आपको। जैसे समीर इधर आ, गांधी जी को सभी जानते हैं, सनी और संगीता भाई बहन है। तो यह जो वाक्य है इसमें देखो बच्चों, समीर, गांधी जी, सनी, संगीता, यह व्यक्तियों के नाम है। भाई बहन यह रिश्तों के नाम है। गाय दूध देती है, कुत्ता भूखा था, बंदर उछल रहे थे। इस वाक्य में गाय, कुत्ता और बंदर यह पशुओं के नाम है। मोर नाच रहा है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है। इस वाक्य में मोर और कोयल यह पक्षियों के नाम है। कल पाठशाला बंद रहेगी, यह पुराना मंदिर है। इस वाक्य में पाठशाला और मंदिर यह स्थानों के नाम है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, इसमें मुंबई एक शहर का नाम है और महाराष्ट्र राज्य का नाम है। और आगे वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। इस वाक्य में मेज और पुस्तक यह वस्तुओं के नाम हैं। तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान और रिश्ते को अपना नाम होता है, इसे हम संज्ञा कहते हैं। इसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों, इस वाक्य में आपको संज्ञा ढूंढनी है। अजय विनोद से मिलने आया। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? अजय और विनोद। सियार ने सिंह की नकल की। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? सियार और सिंह। मैना गाती है। इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? मैना। मेज पर पुस्तक रखी है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? मेज और पुस्तक। आज मैदान में भीड़ होगी। इस वाक्य में मैदान यह संज्ञा है। तो देखो बच्चों, हमें संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु के नाम का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
तो देखो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, यह संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसमें से जो पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग विशेष अथवा एक जैसे अनेक पदार्थों का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, आदमी, स्त्री, पहाड़, नदी। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, मथुरा, रामपुर, रमेश। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों में पाए जाने वाले धर्म का आभास होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरम, तेज, कड़वा, बर्फीला, सुगंधित, शांति। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह विशेष का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, संघ, सेना, समुदाय, समाज, झुंड, परिवार। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से विविध द्रव्यों का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, पत्थर, पानी, सोना, घास, आटा। तो हमने संज्ञा के जो 5 भेद है इसके बारे में हमने जानकारी ली है। आगे देखो, जो पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ कुछ वाक्य हैं। वह भला आदमी है। इस वाक्य में आदमी यह जातिवाचक संज्ञा है। वह विद्यार्थी गरीब था। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। नदी पर्वत से निकलती है। इस वाक्य में नदी और पर्वत यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। और लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, इस वाक्य में लड़का और पुस्तक यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस शब्द से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आदमी संज्ञा का प्रयोग किसी भी आदमी के लिए किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थी कहते हैं और प्रत्येक नदी को नदी कहा जाता है। प्रत्येक पर्वत को पर्वत कहते हैं और हर लड़के को लड़का शब्द का प्रयोग होता है। और पुस्तक शब्द से किसी भी पुस्तक का बोध होता है। तो यह जो आदमी, विद्यार्थी, नदी, पर्वत, लड़का, पुस्तक यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो जातिवाचक संज्ञा मतलब जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द हैं। जैसे कवि, नेता, बहन, लड़की, गाय, पक्षी, बेटा, शिक्षक, गांव, फूल, मकान, स्त्री, देश, बच्चा, राजा, शहर। तो यह कुछ शब्द है। इससे हमें पता चलता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसे हम
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति, एक ही पशु, एक ही पक्षी, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो यहाँ कुछ वाक्य है। मनु बड़ा होशियार लड़का है। इस वाक्य में मनु जो शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक ही लड़के का नाम है तो इसलिए मनु व्यक्तिवाचक संज्ञा। बसंती हवा आम के पेड़ पर चढ़ी। इस वाक्य में आम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे वाक्य, हमारे घर के सामने गोदावरी नदी बहती है। इस वाक्य में गोदावरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आगे वाक्य है, ताजमहल यमुना के किनारे है। इस वाक्य में ताजमहल और यमुना यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो यहाँ कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है, जैसे राम, भारत, गीता, मीना, दिल्ली, चीन, रामायण, महेश, अशोक, ताजमहल, हिमालय, रमा, शारदा, यमुना, गंगा और गीतांजलि। तो व्यक्तिवाचक मतलब जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इस वाक्य को हमें पढ़ना है और संज्ञा के भेद लिखना है। तो पहला जो वाक्य है, मीना पाठशाला जाएगी। दूसरा वाक्य है, छोटा परिवार सुखी होता है। और तीसरा वाक्य है, महिला के पास पुस्तक थी। तो जो पहला जो वाक्य है, मीना पाठशाला जाएगी, इस वाक्य में मीना कौन सा संज्ञा का भेद है? मीना, मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पाठशाला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आगे वाक्य है, छोटा परिवार सुखी होता है। इसमें परिवार कौन सा संज्ञा है? संज्ञा के भेद बताओ। परिवार जातिवाचक संज्ञा। महिला के पास पुस्तक थी। तो इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? महिला और पुस्तक, ये जो दोनों शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के है। देखो आगे कुछ वाक्य है। यह गंगा नदी है। पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। रमेश माधव का बेटा है। तो इस वाक्य में पहला जो वाक्य है, यह गंगा नदी है। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ जातिवाचक संज्ञा है और पक्षी जातिवाचक संज्ञा है। रमेश और माधव यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बेटा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखो बच्चों, आज हमने छठी कक्षा के लिए सिर्फ 2 भेद ध्यान में रखना है। संज्ञा के 2 भेद, उसमें जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से या जिस संज्ञा से पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो देखो बच्चों, आज हमने जो भेद देखे हैं उस संज्ञा के भेद के आपको 5-5 वाक्य काफ़ी में लिखना है। धन्यवाद।